हेलो, तो यहाँ पे देखिएगा बैंक निफ्टी है। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कि जो हीरो होता है एंड जो ज़ीरो होता है, तो ये वाला ट्रेड हमें कौन सी जगह पे देखने मिल सकता है। उसके लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं। क्या हमारा 40 रुपीज़ का अपडेट यहाँ पे 400 रुपीज़ हो सकता है या फिर ये 200 रुपीज़ हो सकता है, कितना हो सकता है। एंड उसके लिए क्या हमारे पास ये जो फास्ट मोमेंटम है, क्या पॉसिबिलिटी चांसेस है कि आज फास्ट मोमेंटम मिल करके 40 रुपीज़ वाला हम कम से कम 80 पे या फिर कम से कम 100 पे सेल कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, उसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि 40 वाला हमारा 80 या 100 तक नहीं जाता, लेकिन उससे पहले अगर हमें यहाँ पे डीके देखने मिलता है, तो डीके के अंदर हम सेल साइड में एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। उसके लिए जो सेल साइड पॉइंट्स रहेंगे, मतलब कि अगर 40 पे सेल करते हो तो लगभग आप अगर मार्केट 10 वाले पॉइंट पे आ जाता है तो आपका 40 से लेकर के 10 मतलब कि 30 पॉइंट्स आपके लिए श्योर हो जाएंगे अगर सेल साइड में मार्केट जाता है तो। और वही अगर आप यहाँ पे बाय साइड में जाने की कोशिश करते हो एंड मार्केट आपके डायरेक्शन में निकलता है, तब जाकर के ये 40 आपका 80 हो सकता है एंड उसके साथ साथ 100 के ऊपर भी निकल सकता है। अब हर एक चीज़ कैसे होने वाली है, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहने वाला है, वो हम देखेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है ये टोटली फ्री है ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर सीधा टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड इसके अंदर आप आसानी से जुड़ सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर मार्केट का सेंटीमेंट अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करते हो तो ये जो मार्केट है आज इसने डाउनफॉल क्यों किया। सबसे पहले अगर हमें हीरो ज़ीरो देखना है तो हमें समझना पड़ेगा कि आज का मार्केट का जो डाउनफॉल का सेंटीमेंट था वो क्यों था। अब निफ्टी बैंक पता है अच्छा खासा ऊपर निकल रहा था, अच्छा खासा ऊपर निकल रहा था। यहाँ से भी अगर यहाँ से भी देखोगे तो अपना बढ़िया वाला कौन सा कैंडल है, ये हैमर कैंडल है। अब हैमर कैंडल के हिसाब से मार्केट को यहाँ से और भी तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए बराबर, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सडनली डाउनफॉल कर दिया। अब चलिए मार्केट ये वाली जगह पे ऊपर नहीं गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन एक हैमर कैंडल से, जिसमें बहुत लोगों ने वापस एंट्री प्लान किया होगा, लेकिन उनका भी मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। मतलब कि मार्केट ने पहले बार स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवाया, सेकेंड बार मार्केट ने यहाँ पे हिट करवाया। अब अगर थर्ड टाइम मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो कोई जाएगा क्या ऊपर की साइड में, डेफिनेटली नो। लेकिन वापस मार्केट ने थर्ड टाइम क्या कर लिया, ये जो पूरा का पूरा रेड कैंडल था उसे ग्रीन कैंडल से कवर कर लिया था। अब जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वापस सी जाता है, तो मतलब सी ई ट्रैप नंबर 1, सी ई ट्रैप नंबर 2, सी ई ट्रैप नंबर 3, तीन बार क्या किया मार्केट ने, तीन बार सी ट्रैप कर लिया था। एंड उसके बाद में जो 90 एंड 10 वाला सेटअप चल रहा था वो तो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा था। तो अब लोग क्या करते हैं, किसी एक जगह पे काम करते हैं, एक तो वो हैमर पे काम करेंगे। लेकिन अगर आप ये हैमर पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो सेटअप होता है, सेटअप नंबर 2 मतलब कि 2T सेटअप, तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब आपको सीधा सीधा लॉजिकली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अपना जो टॉप है वो टॉप नंबर 1 है यहाँ पे, कौन सी जगह पे, यहाँ पे, एंड यहाँ पे अपना टॉप नंबर 2 है। तो अगर ये 2 टॉप सेटअप वाला है तो इजीली हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो इजीली वो डाउनफॉल करेगा। तो इस केस में अगर मार्केट का सेंटीमेंट ही नीचे है तो फिर आप यहाँ से ऊपर वाला ट्रेड लेने का लॉजिक बनता नहीं है। मतलब अगर सी में जाओगे तो डेफिनेटली इसका जवाब क्या है कि एक ट्रैप मोमेंटम है। लेकिन अब अगर मार्केट नीचे आया, अब जैसे कि अगर 2T सेटअप आपको पता होगा, इसका टारगेट अगर आपको पता होगा, इसका स्टॉप लॉस अगर आपको पता होगा, तो फिर आपको सीई साइड में ही एंट्री प्लान करना है, तो वो टॉप पे नहीं, वो बॉटम पे फाइंड आउट करना चाहिए आपने। अब यहाँ पे भी हम फाइंड कर सकते थे, यहाँ पे भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये वाली जगह पे फाइंड क्यों किया गया। सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे जब मार्केट डाउनफॉल करता है, मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल करता है, सेकेंड टाइम भी मार्केट डाउनफॉल करता है, लेकिन ये जब डाउनफॉल करता है तो जो कहीं ना कहीं पावर होती है वो पावर कम होती है। अब ये पावर आपको यहाँ पे दिखाई देगी क्या, तो डेफिनेटली हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन आपको उसके साथ में वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन का डेटा चेक करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम अगर आपके साथ है लेकिन अगर आपके साथ ऑप्शन चेन नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जोन रहेगा आपके लिए। एंड बहुत से लोग यहाँ पे डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट नीचे आ रहा था उस हिसाब से मार्केट अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से आप जाओगे तो बहुत लोगों ने यहाँ पे निगेटिव साइड का ट्रेड ऑलरेडी प्लान कर लिया था। लेकिन ये निगेटिव साइड का जो ट्रेड होता है उसने क्या किया, ट्रैप कर लिया था। ठीक है, निगेटिव साइड वाले ट्रेड ने क्या किया है, ट्रैप किया है। लेकिन ये ट्रैप हमारा हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट आउट किया था कि पॉजिटिव साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। एंड ये सब चीज़ें लाइव मार्केट्स के अंदर हमने कहाँ पे अपडेट किया था, जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल होता है, जो प्रीमियम चैनल होता है, प्रीमियम चैनल, उसके अंदर हमने एडवांस में अपडेट किया था। यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी अपडेट करके बताया था, लेकिन कब,
ये यूट्यूब वाला जो चैनल होता है, यूट्यूब चैनल के अंदर कल एक वीडियो अपडेट किया था, उसके अंदर हमने बताया था कि कौन सी लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कौन सी जगह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी जगह से हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं। दोनों तीनों चीज़ों यूट्यूब वाले वीडियोज़ के अंदर हम ऑलरेडी अपडेट करके बता देते हैं। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में है जो हमने लेवल अपडेट किया था 575 के पास में, इसने भी लगभग 780 से लेकर के लगभग 800 का कुछ हाई लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट्स के आसपास का जो टारगेट है वो ऑलरेडी इसने अचीव कर लिया था, एंड उससे भी ज़्यादा का अगर आप यहाँ पे प्रीमियम में ज्वाइन हो तो। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हीरो ज़ीरो कौन से लेवल से देखने मिल सकता है, हीरो ज़ीरो का लॉजिक क्या रहेगा। यहाँ पे भी जो ट्रैप साइड लेवल रहेगी, ट्रैप साइड एग्जिट रहेगा, वो कौन सी जगह पे रहेगा। अब कुछ लोगों को यहाँ पे क्विक एंट्री प्लान करना है, कुछ लोगों को यहाँ पे सेफ एंट्री प्लान करना है। तो सेफ एंट्री, क्विक एंट्री कौन सी जगह से प्लानिंग किया जा सकता है वो हम देखने वाले हैं। एंड उसी के साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो हमारा प्रॉपर एंट्री होता है, मतलब कि प्रॉपर एंट्री से मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे अगर एंट्री मिल रहा है तो वो सी साइड का एंट्री मिल रहा है या फिर वो सी साइड डाउन साइड का ट्रैप एंट्री मिल रहा है। मतलब अगर हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करना है तो वो वाला एंट्री कौन सी जगह से प्लान हो सकता है। देखिए, जो क्विक साइड एंट्री हमें देखने मिल सकता है 4400 के हिसाब से, वो आपको लगभग यहाँ पे मिलेगा। मतलब कि अगर मार्केट ये वाली लेवल्स यानी कि 51,172 वाली लेवल्स को ब्रेक करता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेनेबिलिटी दिखाता है एंड 51,000 के लेवल्स के पास में आता है, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग हीरो एंड जीरो ट्रेड फॉर यू। मतलब अगर इस लेवल्स के आसपास अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है 40 के आसपास एंटर करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अगर फास्ट मूव हमें देखने मिलता है तो डेफिनेटली ये 40 आपका इजीली 180 के आसपास जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एंट्री कौन से लेवल्स पे करना है वो थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। एंड अगर मान लो कि वहाँ पे डीके का इफेक्ट आपको देखने मिल रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, डीके के इफेक्ट में आप आपकी जो ऑप्शन है उसे अपडेट करवा सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन का जो डेटा रहेगा वो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा खुद के हिसाब से। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे तो लाइव मार्केट में आपको काम करना है, तो लाइव मार्केट के अंदर तो आपको थोड़ा बहुत आपका लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो लॉजिक यहाँ पे आपको पहले बता सकता हूँ वो मैंने आपको पहले बता रहा हूँ। एंड ऊपर की साइड में अगर आपको ट्रेड फाइंड आउट करना है तो 51,277 से लेकर के 65 इसके बीच में हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये सीधा आपको 388 के जो बड़े टारगेट से यहाँ तक लेकर के जा सकता है। अब इस केस में भी ये मूव अगर फास्ट रहा तो आपको ये 30 वाला सीधा सीधा आपको 80 से लेकर के 100 ईजिली होता हुआ दिख सकता है। लेकिन हमें मोमेंटम ऐसे चाहिए। देखिए, ये कैसा है, यहाँ से यहाँ तुरंत जाता है, यहाँ से यहाँ तुरंत नीचे आता है। तो ये तुरंत वाले मूव को हमने अगर कैप्चर कर लिया तो देख लेते हैं कि हीरो जीरो डेफिनेटली जीरो होने वाला है। एंड जो दो लेवल्स मैंने अभी आपको बताया, अगर मार्केट उन दोनों लेवल्स के अंदर रहने की कोशिश कर रहा है तो उस हिसाब से आप सेलिंग साइड प्लानिंग कर सकते हो एंड उसके हिसाब से हीरो जीरो में जो जीरो साइड का ट्रेड होता है उसे भी आप ले सकते हो। ओके, तो उतना पॉइंट्स आपको मिलने का पॉसिबिलिटी चांसेस रहेगा। अब वो आपको 150 रुपये 200 रुपये के जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा उस हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ रहता है मार्केट्स में तो वो आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट मिल जाएगा एंड एडवांस अपडेट प्रीमियम ग्रुप में भी आपको मिलेगा। तब तक आप इसके अंदर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इस अपडेट्स को देख करके आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो। ये टोटली फ्री होता है ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।